तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस भारी भरकम गणित वाले डर को हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। सालों से हमें लगता था ना कि एआई सिर्फ उनके लिए है जिन्हें कोडिंग या एडवांस मैथ्स आती है, लेकिन सच मानिए अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीरो कोड प्लेटफॉर्म्स और क्रिटिकल एआई लिटरेसी की मदद से बिना एक भी लाइन का कोड लिखे एआई को समझना और खुद के टूल्स बनाना अब हम सबके लिए मुमकिन है। और इसी को समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम नो कोड पैराडाइम शिफ्ट को देखेंगे, फिर मशीन लर्निंग को कुछ बहुत ही दिलचस्प मेटाफर्स के जरिए समझेंगे, इसके बाद एल्गोरिदम की कमियों पर बात करेंगे, फिर मॉडर्न नो कोड टूल्स, रियल वर्ल्ड एआई प्रोजेक्ट्स और आखिर में ये सब एजुकेशन और करियर को कैसे बदल रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। एक लॉजिकल फ्लो में, बेसिक थ्योरी से लेकर सीधे प्रैक्टिकल टूल्स तक। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, द नो कोड पैराडाइम शिफ्ट, यानी सिंटैक्स रटने से लेकर स्ट्रैटेजी बनाने तक का सफर। पुराने समय से ही कंप्यूटर साइंस काफी सख्त और नियमों में बंधा हुआ रहा है, लेकिन आज हम जिस जीरो कोड एरा में हैं, उसने इस पूरी गेम को ही पलट कर रख दिया है। ट्रेडिशनल कोडिंग और मशीन लर्निंग का अंतर इस बदलाव को बहुत शानदार तरीके से समझाता है। ट्रेडिशनल कोडिंग में सब कुछ फिक्स्ड होता है, इंसान स्टेप बाय स्टेप निर्देश लिखता है और कंप्यूटर बस उसे फॉलो करता है। इसके ठीक उलट मशीन लर्निंग प्रोबेबिलिस्टिक है, मतलब ये संभावनाओं पर काम करती है। यहाँ सिस्टम को नियम नहीं बताए जाते, बल्कि उसे ढेर सारा डेटा दिया जाता है जिससे वो खुद पैटर्न खोजना सीखता है। तो अब फोकस कोड का सिंटैक्स रटने पर नहीं, बल्कि डेटा को सही तरीके से क्यूरेट करने और स्ट्रैटेजी बनाने पर है। और यही एंट्री होती है क्रिटिकल एआई लिटरेसी यानी CAIL की। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हमें एआई सिस्टम्स का सिर्फ एक मूक कंज्यूमर नहीं बनना है, बल्कि ये समझना है कि वे काम कैसे करते हैं और उन्हें सेफ तरीके से कैसे ऑपरेट करना है। आज एजुकेशन का अल्टीमेट गोल सिर्फ ऐप्स बनाना नहीं रह गया है, बल्कि इन सिस्टम्स के पीछे के लॉजिक और उनमें छुपे बायस यानी पूर्वाग्रहों को पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मेटाफर्स फॉर मशीन लर्निंग, यानी नॉन टेक्निकल दिमाग के लिए कुछ आसान उदाहरण। जब भी एआई की बात आती है तो वो मैथ्स की दीवार सबसे बड़ा डर बन जाती है, लेकिन इसे तोड़ने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है, रियल वर्ल्ड मेटाफर्स। जैसे रोबोट बैटल को ही ले लीजिए। ट्रेडिशनल कोडिंग में रोबोट को बताया जाता है कि दुश्मन बाईं ओर हो तो बाईं ओर मुड़कर हमला करो, वो हमेशा यही करेगा। लेकिन मशीन लर्निंग में रोबोट पिछली लड़ाइयों का डेटा देखकर खुद तय करता है कि कब बचना है और कब वार करना है। इसी तरह भारी भरकम जार्गन इस्तेमाल करने के बजाय न्यूरल नेटवर्क्स को हम ब्रेन सेल्स की तरह समझ सकते हैं। ये हजारों छोटे डिसीजन मेकर्स की तरह काम करते हैं, जो एक बड़ी पजल के छोटे छोटे हिस्सों को देखते हैं और फिर एक पुख्ता नतीजे पर पहुंचते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमें एआई को एक मेहनती इंटर्न की तरह देखना बंद करना होगा। ये 4 नए CAIL मेटाफर्स हमें एआई की असली सच्चाई बताते हैं। पहला, द फन हाउस मिरर, जो बताता है कि एआई कैसे इंसानी डेटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को और बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। दूसरा, द इको चेंबर, जो ये समझाता है कि एल्गोरिदम हमें सिर्फ वही दिखाते हैं जिस पर हम पहले से यकीन करते हैं। तीसरा, द मैप, जो असल दुनिया की एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तस्वीर पेश करता है, पूरी सच्चाई नहीं। और चौथा, द ब्लैक बॉक्स, जो हमें अलॉट करता है कि अक्सर ये जानना लगभग नामुमकिन होता है कि एआई ने कोई खास फैसला आखिर लिया कैसे। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, नेविगेटिंग एल्गोरिदम वल्नरेबिलिटीज। चलिए समझते हैं कि ये मॉडल्स फेल क्यों होते हैं। तो चलिए एल्गोरिदम के इस डार्क साइड पर नजर डालते हैं। ये सिस्टम्स कैसे और क्यों फेल होते हैं, ये समझना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। अंडरफिटिंग और ओवरफिटिंग का ये फर्क काफी दिलचस्प है। सोचिए, अंडरफिटिंग एक फ्लाई स्वॉटर यानी मक्खी मारने वाले रैकेट की तरह है, जिससे हम किसी गॉडजिला का सामना कर रहे हों। मतलब मॉडल बहुत ही बेसिक है। वहीं दूसरी तरफ ओवरफिटिंग एक बाजूका की तरह है, जो एक छोटी सी मक्खी मारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि डेटा के असली पैटर्न को समझने के बजाय बेकार के शोर को ही रट लेता है। जैसे अगर हमें जंगल में स्वस्थ और बीमार पेड़ों को अलग करना हो तो एक अच्छा मॉडल उनके बीच एक सिंपल लाइन बनाएगा, लेकिन ओवरफिटेड मॉडल हर एक पेड़ के आसपास आड़ी तिरछी लाइनें खींच देगा, जो नए डेटा पर जाते ही पूरी तरह फेल हो जाएगी। एक और बहुत सीरियस इश्यू है एल्गोरिदम बायस। देखिए, एआई सिस्टम्स पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव या निष्पक्ष नहीं होते।
वो सिर्फ एक आईना है जो इंसानों द्वारा बनाए गए डेटा में मौजूद पूर्वाग्रहों को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर किसी फेशियल रिकग्निशन मॉडल को सिर्फ गोरी त्वचा वाले लोगों के डेटा पर ट्रेन किया गया है, तो जाहिर है वो गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को पहचानने में बुरी तरह फेल हो जाएगा। ये साफ दिखाता है कि बिना सोचे समझे डेटा इकट्ठा करने के नतीजे रियल वर्ल्ड में कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसके साथ ही एक और क्रिटिकल टर्म जानना जरूरी है, एआई हेलुसिनेशंस या कॉन्फैबुलेशंस। इसका मतलब है जब एआई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एकदम झूठा, बेतुका या गलत जवाब दे देता है। हमें याद रखना होगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिन्हें हम एलएलएम्स कहते हैं, वो सिर्फ स्टोकैस्टिक पैरेट्स यानी ऐसे तोते हैं जो गणित के हिसाब से अगले शब्द का अनुमान लगाते हैं। उन्हें असल में चीज़ों की समझ नहीं होती। जैसे गूगल के बार्ड ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लेकर गलत फैक्ट्स बता दिए थे, या फिर सोरा वीडियो मॉडल ने एक ट्रेन के वीडियो में फिजिक्स के ही नियम तोड़ दिए थे। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, नो कोड टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, द मॉडर्न टेक स्टैक। अब जरा इन नो कोड टूल्स के इकोसिस्टम को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। यहाँ हम उन एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो इस जीरो कोड बिल्डिंग को मुमकिन बनाते हैं। अब हमें कमांड लाइन इंटरफेस से उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार है। विजन और ऑडियो के लिए गूगल टीचेबल मशीन और lobe.ai जैसे टूल्स हैं। वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए ज़ैपियर और मेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर बात क्रिएटिविटी या जनरेटिव मीडिया की हो तो मिड जर्नी और कैनवा एआई जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। सच कहूं तो इन टूल्स ने एआई की ताकत हम सबके हाथों में दे दी है। और सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, K-12 स्टूडेंट्स के लिए भी गेमिंग वाले एनवायरनमेंट में लॉजिक सीखने के शानदार तरीके आ गए हैं। Code.org का AI फॉर ओशंस प्रोजेक्ट इसका बेहतरीन उदाहरण है। इसमें स्टूडेंट्स एक एआई को ट्रेन करते हैं ताकि वो समुद्र में मछलियों और कचरे के बीच फर्क कर सके। ये खेल खेल में मशीन लर्निंग के पूरे प्रोसेस को समझने का कितना बढ़िया और सेफ तरीका है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स, बिना सिंटैक्स के निर्माण करना। इन नो कोड टूल्स का असली मैजिक तब दिखता है जब बिना एक भी कोड लिखे ब्लैक बॉक्स के रहस्य को सुलझाने के लिए एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। टीचेबल मशीन जैसे प्लेटफॉर्म पर यह काम अविश्वसनीय रूप से आसान है। बस एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, डेटा कैप्चर करना, जैसे वेबकैम से कुछ तस्वीरें लेना। स्टेप 2, बस एक क्लिप के साथ मॉडल को उस डेटा पर ट्रेन करना। और अंत में स्टेप 3, अपने मॉडल को लाइव टेस्ट करना और एक्सपोर्ट कर लेना। इसमें कोई भारी भरकम कोडिंग लाइब्रेरी इंस्टॉल करने का झंझट ही नहीं है। मशीन लर्निंग फॉर किड्स का ये इकोसिस्टम बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है। देखिए कैसे उम्र के साथ साथ प्रोजेक्ट्स का लेवल भी बढ़ता जाता है। 11 से 13 साल के बच्चे कैट्स वर्सेस डॉग्स का इमेज क्लासिफायर बनाना सीखते हैं। 13 से 15 साल आते आते वो स्पैम ईमेल डिटेक्टर बनाने लगते हैं। और 15 से 17 साल की उम्र में वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके सेंटिमेंट एनालाइजर तक बना लेते हैं। और ये सब पाइथन का एक भी कोड लिखे बिना होता है। स्टूडेंट्स सीधा एआई के कोर लॉजिक पर अपनी मास्टरी हासिल कर रहे हैं। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, एआई एजुकेशन एंड करियर, भविष्य की रूपरेखा तैयार करना। अब विस्तार से देखते हैं कि कैसे ये जीरो कोड स्किल्स हायर एजुकेशन और करियर को पूरी तरह से बदल रही हैं। एडल्ट बिगिनर्स के लिए मॉडर्न जॉब मार्केट में सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी नहीं है। अपनी नॉन टेक्निकल स्किल्स को साबित करने के लिए स्ट्रक्चर्ड पाथवे और ग्लोबल सर्टिफिकेशंस होना बहुत ज़रूरी है। गूगल एआई एसेंशियल्स, माइक्रोसॉफ्ट एआई फंडामेंटल्स या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्सिंकी का एलिमेंट्स ऑफ एआई जैसे प्रोग्राम्स बिना किसी कोडिंग अनुभव के भी एआई प्रोडक्टिविटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और रिस्पॉन्सिबल एआई की गहरी समझ देते हैं। आज का दौर प्रोएक्टिव एम्पावरमेंट यानी सक्रिय रूप से खुद को सशक्त बनाने का है। स्टूडेंट्स इलिसिट जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके बिना कोई चीटिंग किए अपनी रिसर्च की स्पीड और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, एआई को एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट कोच बनाया जा सकता है जो परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सके और फ्यूचर करियर के अलग अलग सिनारियो सिमुलेट कर सके। जो लोग इन टूल्स को चलाना सीख लेते हैं वो ऑटोमेशन का शिकार होने के बजाय खुद इन डिजिटल टूल्स के कुशल संचालक बन जाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देगा या फिर जागरूक और जानकार इंसान इसे खुद अपनी उंगलियों पर संचालित करेंगे? जीरो कोड टूल्स की ताकत अब उपलब्ध है और इस नॉलेज का कंट्रोल अपने हाथों में लेना अब पूरी तरह मुमकिन है। ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है जो अब पूरी इंसानियत के हाथ में है।